हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से आपके पास मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद मैं आपको रेगुलर एक क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं और साथ ही साथ आपके बहुत सारे एग्जाम्स की डेट एसएससी ने कैलेंडर में दे दिया था, उनसे बहुत ज्यादा देर एग्जाम में नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, अब बिल्कुल सही समय है आपके लिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर आप अपने घर पर हैं तो वहीं रहिए, हम आपको आपकी पढ़ाई आपके घर तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब मैंने आपके लिए लाइव क्लासेस का भी इंतजाम कर लिया है। जी हां, अब आप मुझे बताएंगे कि आपके लिए लाइव आने का कौन सा टाइम सबसे बढ़िया रहेगा। जी हां दोस्तों, लाइव क्लास में हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट आपको मैं रिकॉर्डेड क्लास में ही दूंगा। तो अब इस 2019 प्रीलिम्स यानी प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन के अल्टरनेट डेज में हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के 5 मार्च को आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन। दोस्तों, इस बार मैंने आपके वीडियो को शॉर्ट में, जी हां, थोड़ा छोटा छोटा करके बनाया है। जी हां, इस बार बहुत ज्यादा टाइम आपका मैं वीडियो में नहीं लूंगा, मैक्सिमम हाफ एन आवर का वीडियो होगा। अगर हाफ एन आवर में आपका एक एग्जाम का डिस्कशन पूरा हो जाता है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं उस शिफ्ट को 2 भागों में बांट दूंगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएं। जी हां, अब आपको आधे घंटे से ऊपर का वीडियो मैं नहीं दूंगा। हां, जब लाइव क्लास में मैं आऊंगा तब वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप आधा घंटा रुकते हैं, 1 घंटा करना चाहते हैं या 1.5 घंटा। तो बहुत ज्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स 5 मार्च की पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, जिसमें यह कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट डी। तो आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एडी। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिसको अपोलोनस जी ने बताया था, अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप बड़ा इजीली कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट सी, और ये ए हो गया, ये बी हो। अब कह रहे हैं द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी एट डी। कोई बात नहीं, इसमें कुछ भी करने से पहले दोस्तों, जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी वो आपको पता होगा कि जिस पॉइंट से एंगल बाइसेक्ट होता है तो उसमें भुजाओं का रेशियो AC अपॉन CD बराबर ये भुजा और AB अपॉन PD। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपका आंसर यहां पर निकल आएगा। जी हां, देखिए यहां से ACBD हमने कर लिया, D निकालना है, अभी निकालते हैं, कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब देखिए, इन्होंने BC 12 बताया था, ये देखिए, और AC को 5 दिया था, तो अब आप सब जानते हो कि इसको तो 13 होना है कि नहीं होना है। अब इसके बाद में देखिए, ये 12, 5, 13 आपको AD निकालना है। तो AD के लिए करना क्या, आप इसको x कर लीजिए, ये 12 माइनस x हो गया, और जैसे ही x आएगा ये आपका फर्दर ACD एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। 2 मिनट का काम है। देखिए, AC कितना 5, CD x, AB कितना 13, BD कितना है 12 माइनस x। अब आप बताइए यहां से x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आप सीधे सीधे देख लीजिए, यहां पर करेंगे आप तो 60 माइनस 5x, भाई 12 पंचे 60 और 5, और ये 13x। तो 13 में से आ जाएगा x बराबर 60/8 आएगा आपके पास, अगर मुझे सही लग रहा है तो, या
नहीं नहीं, ये माइनस का ये जाएगा तो 13 5 60/18, और 60/18 को हम लिख सकते हैं 10/3। तो भैया ये हो गया आपका कितना, 10/3। एडी निकालनी है तो आप सब जानते हो कि एडी स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाँ या ना। अब यहां पर कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 10/3 का स्क्वायर। थोड़ा सा समझदार बन जाइए, अंडर रूट लगा दीजिए। यहां पर अंडर रूट लगाएंगे तो ये 5 में पहले बाहर ले लेता हूं भाई, स्क्वायर है इसके अंदर भी होगा, तो ये क्या बचेगा आपका, देखिए 9 + 4/9, हाँ या ना। और जब ये बचेगा तो आप देखिए ये आएगा 5/3√13, जी हां 5/3√13, यानी कि आपका ऑप्शन डी पूरी तरह से सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, घबराना नहीं है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले हमें x चाहिए था, उसके बाद हमने यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया है। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो 2 नंबर आपको दिया गया है वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक DI दी गई है। उस DI में मैं पढ़ता हूं, अगर आप देखें सामने ही आपके स्क्रीन पर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो आपको दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में 6 वर्ष की अवधि में 4 वस्तुएं ABCD के निर्माता निर्यात मतलब एक्सपोर्ट दिया गया है करोड़ों में, तालिका को अध्ययन करना है। तो ABC का आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 10, 12, 14 में वस्तु D का कुल निर्यात 11, 12 में सभी चारों वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना % है। तो दोस्तों देखिए DI में कुछ नहीं है, आप 10, 12, 14 में अगर D को देखें तो 10 में 214, 12 में 247 और 14 में 309, ये और 11, 12 में सारे का अगर आप जोड़ लेंगे और यहां से परसेंटेज निकालेंगे तो आपको ऑप्शन बी 44% पूरी तरह से सही हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां 3 में भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक DI दी गई है अगेन, जिसमें बताना है किस वर्ष में वस्तु D का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु B के औसत निर्यात का 4 गुना है। तो 6 वर्षों में सबसे पहले आप क्या करेंगे, B का एवरेज निकाल लीजिए और बस उसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा D में ऑप्शन इन 2013 यानी कि 224 वाला ऑप्शन D 2013 आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। दोस्तों DI में कोई बहुत ज्यादा मतलब कठिन नहीं आई थी, ना ही कोई बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेशन था, इस वजह से हम DI के क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो दिया गया है sec की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस, देखिए sec की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, शायद ये +1 दिया गया है, अगर चेक करिए। जी हां, और नीचे दिया गया है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। जा देखिए यही दिया गया है जी। अब दोस्तों इसके अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आप देखोगे तो 1 है, ऑप्शन दूसरा 2/3 है, फिर 3/4 है और फिर 1/2। मैंने बताया जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऑप्शन आपको न्यूमेरिकल्स में मिले तो आपको ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है, बस थीटा की जगह आप 45 रख दीजिएगा। अब बोलिए थीटा की जगह 45 मैंने क्यों बोला, क्योंकि 45 में साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों के मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब आपका ये नीचे वाला मामला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, 45 ये √2 होता है, ये हो जाएगा आपका 8, ये तो 1 ही रहेगा, माइनस देखिए ये 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1, नीचे देखिए 1/2 इसको काट देगा, 2 और 1 3 नीचे मिल जाएगा। तो ऊपर अगर हम देखें तो 8 - 6 2/3, यानी कि आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही हो जाएगा।
इस तरह के दोस्तों क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे आपको बहुत मिलेंगे भी, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टेक्नोमेट्री में गांठ बांध लीजिए, अगर इक्वेशन दी गई है और नीचे ऑप्शंस न्यूमेरिकल्स में है तो आपका जो सबसे पहला मेथड होना चाहिए वो होना चाहिए पुट थीटा की वैल्यू। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहां आपसे फिर कह रहा है 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 3। ठीक है, और इसमें आपसे कह रहे हैं कि भैया हमको cosec थीटा प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताइए। और मुझे नहीं लगता कि इसको देखते ही आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों समझिएगा, थीटा की वैल्यू 30 से 90 के बीच में ये बोल रहे हैं। आप अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये लिखा हुआ है कि थीटा इज बिटवीन 32 या 0 से 90, सॉरी 0 से 90। ठीक है, तो एक चीज आप समझ जाइएगा कि हम यहां पर पहले थीटा की वैल्यू रख ले और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो यहां पर हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज आपको ये करनी है। और यहां पर देखिए ऊपर √3 आ रहा है, खैर अब उतनी डिटेल में हम अभी नहीं जाते हैं। 3 लाना है तो देखिए थीटा की वैल्यू जैसे सबसे पहले 3 लाने के लिए हम अगर 0 रखते हैं तो 12 3 15, 0 या 90 पे नहीं आएगा। अच्छा 45 रखते हैं, तो अगर आप 45 रखोगे तो cos थीटा के नीचे 1/√2 आ जाएगा, और तो यानी कि 45 भी नहीं। अब या तो 30 से आंसर आएगा या 60 से आएगा। तो 30 अगर हम रखते हैं तो देखिएगा इफ 30 अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो 30 रखने से ये आएगा 12 गुणे 3/4 cos 30, सबको पता है ना, √3/2 का स्क्वायर, माइनस 2 × 1/4 ये भी रहेगा, और ये बाई √3/2 हो जाएगा, यानी कि रूट में तो नहीं आएगा। थीटा बराबर 100%, आप चेक मत करिए, 60 ही आएगा। बहुत चेक कर लिया, काम खत्म, रखते हैं 60 60 60। यहां पर कितना आएगा बताइए, 2/, बिल्कुल सही, ये 2। और जब ऐसा हुआ करे ना ऊपर नीचे डिवीजन, तो इस तरह किया करिए। यहां कितना आएगा, √3 प्लस 1/√3। लीजिए भैया, आप समझो, अब समझो इसको, समझाएं? देखो 2 बाहर ले लो और √3 ऐसे कर लो, तो अंदर आपको क्या मिला, 1 प्लस √3। बोलो हां या ना। भाई 2 बाहर ले लिया, इसको अब देखो इसको कर दो तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ये भाई साहब ने इनको काटा, इन्होंने इसको काट दिया। अब आंसर देखिए 1 प्लस √3/2 और 1 प्लस √3/2 आपका ऑप्शन डी है या नहीं है, कॉपी चेक कर लीजिए, है कि नहीं है, मिल गया ना। बस इस ऐसे ही, मतलब आप लोग करते क्या हो जानते हो, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। आप लोग जब भी पेपर देने जाते हो ना, सबसे पहले आप दे प्रीलिम्स रहे हो और सोचते सिलेक्शन का हो। भाई अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो अगर आप फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप पर है तो पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेप पर ध्यान दीजिए, ना कि आप सीधे अपनी छत पर ध्यान देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो शुरुआत में ही आपका ध्यान भटकेगा और आपको चोट लग सकती है। मतलब अगर आप एग्जाम को अच्छे से करना चाहते हो तो जिस भी स्टेप पर हो, प्रीलिम्स में हो तो प्रीलिम्स पर ध्यान दो, मेंस में हो मेंस पर ध्यान दो, और डिस्क्रिप्टिव वाला टायर 3 है तो आप डिस्क्रिप्टिव पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए इस बार दोस्तों अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन बहुत आया। अगर हम देखें तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन इस बार बहुत है। जैसे ये सिंप्लीफिकेशन भी है, अगर आपको मैं देखिए मैं करने का तरीका बताऊं, सिंप्लीफिकेशन कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है और ना ही इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको होता क्या है, जैसे देखिए आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, अब जब हम लिख लेंगे अपनी अगली स्टेप में तो बहुत सारे स्टेप्स हम अपने मन में करेंगे। जैसे समझिएगा 3 से ही 2/3 डिवाइडेड बाई 11, सबसे पहले आप भैया ऑफ को तो सॉल्व करोगे ही करोगे,
करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा देखिए, 3 3 9 तो 11/3 ये डिवीजन है, लेकिन जब इसको ऑफ से, अब देखिए पहले ऑफ कर दो तो ये है आपका 11/15 इंटू 1/3, तो 15 या 45/11 आप सीधे ऐसे नहीं लिख दोगे। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया ऊपर के पहले 2 स्टेप सॉल्व करने का। फिर देखिए -1/4 इंटू 5/2 है या नहीं है, आप देखिए। उसके बाद ये 5/3 कर दीजिए भाई, 3/5 को हमने क्या कर दिया, 5/3 कर दिया। और 5/3 के साथ ही उसके बगल में जो मल्टीप्लीकेशन है, अब उसको देख लेते हैं, वो 20 4 24/5 है। काटने में कोई भी कोताही मत बटरिएगा। और यहां पर देख लेते हैं, तो देखिए ऊपर सीधे 10 बच रहा है, देखिए है ना, बड़ी आसानी से आया। और इसी तरह आप जरा नीचे करेंगे तो नीचे आएगा 7/2, तो जिसको जब आप सॉल्व करोगे ना भाई, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 2/7 20/7 आएगा। तो मुझे लग रहा है 2 सही 6/7, यानी कि आपका ऑप्शन सी पूरी तरह से सही हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है, केवल आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी डिसाइड करेगी आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी करोगे। तो मेरा बस यही आपसे कहना है, कैलकुलेशन करते समय अपने माइंड को पहले कंसंट्रेट करिए। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन को अपने माइंड में सॉल्व करेंगे तो इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। देखिए मैंने आपके सामने करके दिखाया था, कितनी देर लगी थी, मुश्किल से आपको बता रहा था, इसलिए हो सकता है 60 सेकंड लगाओ, अदरवाइज 25 से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें। तो मैं बार बार ये कहता हूं दोस्तों, वैसे भी आजकल मैं देख रहा हूं तो YouTube पर नए नए चैनल्स की बाढ़ आई हुई है। इवन आप लोग खुद कंफ्यूज हो कि किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। तो देखिए बहुत ज्यादा ऑप्शन होना भी कभी कभी स्टूडेंट के लिए खतरनाक होता है। जी हाँ, आज आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि हम किसको फॉलो करें। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया था कि जब तक आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि कुछ काम की चीजें पता चल रही हैं, आप जरूर देखिएगा। और जब लगे कि नहीं अब तो सर बकवास करने लगे हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत खुले हैं। मैं पढ़ाऊंगा, बात करूंगा तो रिलेवेंट करूंगा, और ज्यादा दुनिया भर की बातें अब नहीं करूंगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस को ही कराता हूं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, जहां पर आपसे कहा गया है कि एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से जो CI है वो 3 इयर्स का दिया गया है 6,350, यहां पर नहीं लगेगा, दिया गया है 6,350 रुपए है। तो आपको उसी राशि पर 5 सही 2/3 वर्षों का बताना है। अब देखिए दोस्तों, ये बताना है आपको। वैसे देखा जाए तो चीजें तो गड़बड़ है, और 5 से 2/3 वर्षों का आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। तो दोस्तों समझिएगा इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। पहली बात तो एक तो समझ जाइए, इतने ही समय का अगर हम CI निकालेंगे, SI निकालेंगे तो 6,000 से कम आएगा, बोलो हां या ना। 16 से 2/3, अच्छा 3 वर्षों के लिए था, ये 3 वर्षों के लिए था, अब हमको चाहिए 5 वर्षों के लिए। लगभग इससे डबल की बात है। अगर हम आंसर को करना चाहें तो 3 से 6 में इतना ही, और भाई 6 साल के लिए तो देखो 12,750, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लेकर के चले तो 12,700 मतलब 13। और अगर हम इनकी बात करें, जैसे इनको निकालना है, तो 12,750 से थोड़ा सा आंसर कम आना चाहिए बस। लेकिन मैं आपको अभी इतना बड़ा डिटेल नहीं दूंगा, मैं आपसे सवाल में सॉल्व करके दिखाता हूं। 16 से 2/3, तो 16 सही 2/3% को जरा आप बताइए, तो आप देखोगे कि 1/6 रेशियो में 1/6 होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर मूलधन 6 था तो ब्याज आपको 1 मिल रहा है, बोलिए हां या ना, मिल रहा है ना। तो अब आपको बताना कितना है, 3 साल का। तो 3 साल के लिए देखिए आपको मैं बता दूं, ये आप लोगों को तो मैंने बहुत पढ़ाया दोस्तों, इतना पढ़ाया है कि अब इस पर अगर आप लोग उंगली उठाओगे तो डांट पड़ेगी बस। तो अगर आप यहां पर देखिए, तो 3 साल की अगर हम बात करें तो ये हिस्सा जो होता है आपका होता है SI, होता है कि नहीं होता है, और ये पूरा हिस्सा जो होता है वो होता है
CI आपका होता है। तो अगर आप इस पूरे हिस्से को देखिए 108 प्लस 19, 19 कितना होता है 127। तो 127 बराबर अगर आप देखो तो 6350। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ये वाला मेथड मैंने आप लोगों को बहुत पढ़ाया था और मुझे लगता है कि आप लोग भी जानते होंगे कि 3 साल का होता है तो कैसे करते हैं। अब 127 बराबर इतना, तो 108 बराबर कितना होगा वो हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, हां या ना? तो 108 बराबर, जरा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए मेरे हिसाब से तो ये कट भी रहा है, देखिए कट रहा है ये पूरा। और देखिए और 9 कम 9 3 गया 9 त्रिक 27। अब देखिए 13 चक्कू 52, इसको काटिएगा जरा सा। 108 बराबर देखिए कि कितना आ जाता है आपका। 108 बराबर लगभग अगर आप करने जाओगे तो मुझे लग रहा है कि ये आपका करीब करीब सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। तो 9 कम 9 9 त्रिक 27, 9 कम 9 9 दूनी 18, 13 से काटते हैं, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू कितना 52 हुआ, बिल्कुल। यहां 11 आया भाई, यहां पर देखिए 115 आ गया, तो 13 8 कितना होता है 104, 13 8 104, 104 में अगर आप देखो तो 110 बच गया यहां पर। तो लगभग इसको 28। तो एक काम करते हैं, यहीं से देख लेते हैं। जैसे इसको अगर हमको काटना हो तो 27 गुणे 5, देखिए 5 7 35, 5 दूनी 10, 135, यानी कि ये पूरा 50 से कट गया, यानी ये आपका देखा जाए तो 5400 आ गया। यानी 3 साल का ब्याज जो था वो आपका 5400 था। तो अगर 3 साल का ब्याज 5400 था तो 5 सही 2/3 यानी कि 17/3 वर्ष का। तो 1 साल का अगर आप देखें तो 1 साल का आप देखें तो 1800, तो यहां पर इंटू 1800 कर दीजिए, 3 18 0। अब 17 छक्के अगर आप लोग जानते होंगे तो 102 होता है, 10,200 रुपए, यानी कि आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही हो जाएगा। एक तो तरीका दोस्तों ये हो गया पक्का। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में करना होता, सिंपल सी चीज, यहां हटाइए यहां हटाइए, ये मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हो कि सर ये तो बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट में कैसे करें? तो सिंपल सी चीज है, एसआई जो आपको बताना है वो कितने टाइम का बताना है, 5 सही 2/3 के लिए, इतने साल के लिए एसआई बताना है ना भाई। देखिए समझिएगा, यानी कि आपका टाइम कितना आ जाएगा 17/3, और आपको मालूम है 1 साल का जो भी एसआई निकालोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे 17/3 से, यानी कि आपका आंसर जो होना चाहिए वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। बाकी आपको सॉल्व नहीं करना था यहां पर। तो 17 के मल्टीपल में जब आप देखोगे तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है 17 चक्कू 68, ये 17 से नहीं कटता है। दूसरा ऑप्शन 102, ये तो समझदार थे तो कट ही रहा था, आपको पता चल गया। तीसरा ऑप्शन 900, ये भी नहीं कटता था। और चौथा ऑप्शन 114 भी 17 से नहीं कटता है। अगर आप केवल मल्टीपल ऑफ 17 यहां पर चेक करते तो आपका सवाल पूरी तरह से सही हो सकता था और उसको होना भी चाहिए। मेथड मैंने बता दिया था, लेकिन आप इस मल्टीपल वाले मेथड को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के तरीके आपके बाकी बच्चों के तरीकों से आपको अलग बनाते हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ए और बी की आय का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। जैसे ए और बी ले लेते हैं, ये कहा गया है कि 8 वर्ष पहले 2:3 था और 4 वर्ष पहले कितना था, 5 और 7 था। यानी यहां से यहां के बीच में डिफरेंस है 4 इयर्स का, ठीक है। और आप जहां आज हो तो यहां से 8 साल बाद, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि 8 वर्ष बाद इनका एवरेज बताना है, ठीक है। हम एज ही बता देते हैं सीधे। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे करना होता है, समझिएगा। इनका रेशियो, पहले इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस 5 3 15,
माइनस 7 दूनी 14। ये बराबर होता है इनके ईयर के डिफरेंस इनटू डिफरेंस ऑफ लोअर रेशियो, यानी 15 माइनस 1, यहां देखो तो 4 दूनी 8। अगर 1 बराबर 8 तो सीधे सीधे ऊपर रखिए, 1 बराबर 8 तो 2 बराबर 16 और 3 बराबर कितना हो गया 24। ये एज है ए और बी की आज से 8 साल पहले। अगर हम यहां हैं तो 8 साल पहले ये है, और हमको बतानी है 8 साल बाद, यानी टोटल देखा जाए तो इसमें जोड़ना है 16 साल। तो 16 में ए के लिए 16 जोड़ेंगे तो 16 32, और 24 में 16 जोड़ेंगे तो 40, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4:5, यानी कि आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप अगर उतारना चाहते हैं तो आप उतार भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। तरीका क्या बताया मैंने, आप जब कभी भी एज के सवाल करोगे तो इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंस एक तरफ, और जितने भी ईयर का डिफरेंस है उतना ईयर इनटू लोअर रेशियो का जो डिफरेंस होगा वो एक दूसरे के बराबर कर दीजिएगा। इससे आपको रेशियो की वैल्यू मिल जाती है। एज के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ने पहले 2-3 साल बीच में रोक दिए थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि एसएससी ने एज को फिर से डाल दिया है, तो इन पर बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 में, जहां पर यह कहा जा रहा है कि एक वर्ग ए का विकर्ण, मतलब आपके पास एक वर्ग है, इसका विकर्ण दिया गया है कितना, a प्लस बी दिया गया है, और वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब कह रहे हैं एक वर्ग का विकर्ण a प्लस बी है, वर्ग b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इन्होंने कहा एक दूसरा है, ये तो a हो गया, एक दूसरा वर्ग है हमारे पास b, इसके इन पर बनाया गया ये वाला, इसका एरिया क्या होगा अगर इसके एरिया से ये एरिया क्या है, डबल है। ठीक है दोस्तों, एक काम करो, ये छोड़ो, a प्लस बी छोड़ो, अभी नहीं, अपना जो काम करते देखो, a तो ये कितना होता है, √2a होता है, पक्का होता है ना। अब आपको √2a के कॉन्सेप्ट में बताना है, रुक जाइए। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा, a² होगा कि नहीं होगा, तो इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। लेकिन आपको a प्लस बी के रिस्पेक्ट में बताना है, मैं अभी बताता हूं आपको। इसका एरिया 2a हो जाएगा, मान लो ये b है, ये b है, तो ये कितना हो जाएगा, √2b हो जाएगी, है ना। अब आपको √2b का स्क्वायर बताना है, तो √2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब ये वाले का, ये जो तीसरा c बना ये वाली साइड से बना ना, इसका भी √2b, तो ये आपका 2b² हो जाएगा। अब b की जगह पर a रख लेते हैं, तो यहां पर अगर आप देखिए तो b की जगह पर, तो अब देखिएगा b ये, तो ये b² इसका एरिया, b² एक्चुअली में 2a² है या नहीं है भाई, यही तो एरिया है दोनों का। तो b को देखो, तो b की जगह पर आप √2a रख सकते हो, तो रखिए, तो √2a रखोगे तो ये आपका हो जाएगा 4a² होगा कि नहीं होगा, देखिए यहां पर 4a² हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अब देखिएगा 4a² इस वाले के एरिया से हुआ, और इसको अगर हम अपने वाले √2 से देखें तो कहीं ना कहीं ये, इसको बनाइए जरा सा, तो देखिए √2a का स्क्वायर तो कर दीजिए, और बाहर लगा लीजिए 2, देखिए बना कि नहीं बना, यानी कि इसके स्क्वायर का दुगना एरिया होगा ये, हाँ या ना। और इसके स्क्वायर का दुगना मतलब a प्लस बी के स्क्वायर का ये दुगना एरिया हो जाएगा, बस बात खत्म हो गई, और आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही हो गया। फिर से समझाता हूं, एक बार समझिए। हमको a प्लस बी के रेस्पेक्ट में बताना, हमने कहा थोड़ी देर छोड़ो, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बना दिया कि अगर a प्लस बी को √2a मान ले,
तो ये ए से हमको इसका एरिया 2a² आ गया। अच्छा, इसको बी मान लिया, तो ये वाला जिसका इन्होंने बताया है इसका एरिया बताना है, तो वो आएगा 2b² आएगा। अच्छा, 2b² के रेस्पेक्ट से अगर हमने b की वैल्यू को a से रखा तो इस ऐसे तो देखिए दूसरे वाले का b² आएगा, बट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डबल यानी b² 2a के बराबर, यानी b बराबर √2a आ गया। हमने यहां जैसे रखा हमें 4a² मिल गया। अब आपको इसके रेस्पेक्ट में बताना था, तो ये पता चला इसके स्क्वायर को अगर दोगुना कर दे तो ये मिल जाएगा, यानी कि इस तीसरे वर्ग का जो एरिया होगा इस पहले वाले विकर्ण के स्क्वायर का दोगुना होता है। तो वही विकर्ण हमारा a + b का स्क्वायर का हमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, और आपका ऑप्शन बी पूरी तरह से सही हो गया। जी हां दोस्तों, पेपर में क्या है, अगर आप ईमानदारी से, सच बता रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो यकीन मानिएगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में छूट जाते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। 10 फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, आपकी ये पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक एक DI दी गई है, पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर आपका मैं बीच में लिखे दे रहा हूं, इसका आंसर आपका A है 3:2। क्या है ये, आप लोग जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन ए 3:2 है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 देखें क्या कह रहा है। हां, सवाल नंबर 11 देखिए, थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछे भी गए हैं, करते हैं। कह रहे हैं एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती है। तो उन्होंने कहा एक चतुर्भुज है ABCD, तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज है शायद, हां चक्रीय यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब सर्किल के अंदर, इसके अंदर है। इन्होंने कहा AB और कौन कौन सी DC बढ़ाई गई हैं, तो AB को ऐसे बढ़ा लेते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज बाद में बनाइएगा, पहले DC मिला लीजिएगा जाकर के यहां पर। अब बना ले ABCD, कहां बढ़ाई जाती, कहां पर मिलती हैं, E पर, ठीक है। फिर उसी तरह BC और AD मिलाई जाती हैं, ये मिलते हैं F पर। बहुत बढ़िया बन गया, देखिए, वरना प्रैक्टिस करनी पड़ती, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ADC आपका 75 है, BEC 52 है, BAD, अब आपको बताना है एंगल BAD, ये वाला एंगल BAD माइनस अंतर बताना है AFB, यानी इसको x और इसको y बोल लें तो हमें x माइनस y बताना है। देख लीजिए दोस्तों, बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग, बाद में देखिए आप ही लोग समझिएगा। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं, निकालना अपना काम है। देखो भाई, छोटी सी बात मैं बता देता हूं, छोटी सी ही बात ही बताऊंगा, बड़ी से क्या बताऊं। अगर ये 75 है तो कितना होगा, ये 105 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब ये 105 होगा, थोड़ा सा समझिएगा। x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या आएगा, 75 + 52, तो 75 + 52 का हो गया 127 को 180 से घटा दो तो कितना आया, 53। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ डिफिकल्ट रहा होगा भाई, ये एक ट्राइंगल हो गया, ये पता है, ये पता है, तो इसको तीसरा कोण निकाल लिया। और उसी तरह जब ये 53 आ गया तो 53 और 105, 53 और 105 को अगर मिलाओ तो ये हो जाता है 53 और 105, फटाफट फटाफट 158। अच्छा, 158 को 180 से घटा दो तो ये आ गया 22, और इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहे थे, बड़ी आसानी से आपको 31 बता देना था। आसान सा सवाल था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये फिगर आपका बन गया तो समझ लीजिए आपका सवाल हो गया। थोड़ा सा मैं साइड में आया हूं, इतनी देर में आप लोग क्वेश्चन को उतार लीजिए, और अगर उतारने में टाइम लगे तो स्क्रीनशॉट इज अ बेस्ट ऑप्शन, सवाल के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों आज इसमें मैं आपको 12 क्वेश्चन आज करा रहा हूं, और बचे हुए
जो 13 क्वेश्चन है वो आपको अगली क्लास में करा दूंगा, तो पहले 12 क्वेश्चन कर लीजिए, आराम से लगा लीजिए, शीट आपको अभी मिल जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहे हैं कि भैया यहां पर ओ केंद्र वाले वृत्त है। चलिए भाई देखिए, ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, सवाल पढ़ते जाओ और फिगर बनाते जाओ, आपको कभी दिक्कत होबे नहीं करेगी, कभी नहीं होगी, यकीन मानिए। ये मेरे शब्द हैं, रख लीजिए। अब इसमें कह रहे हैं कि ओ केंद्र है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि देयर आर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो हमने कहा एक बना ली ए बी और एक बना ली सी डी। अच्छा, ये आ गई ए बी और ये बना ली हमने सी डी। जनरली हम ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा भाई, जब ए बी आया तो सी डी भी आएगा ना, ऐसे थोड़ी ना सी डी आ जाएगी। और वो आगे आपको पता चल जाएगा ये कहां काट रही है एक दूसरे को, पी पर काटिए, अच्छी बात है। अब कह एपीसी बराबर आपके पास दिया गया है 95, भाई 95, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रख लिया। और एओडी आपके पास 11। अब देखो दोस्तों, एओडी 110 है, सॉरी 110 है, तो 110 ठीक। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 110 ले लें, अगर हम डी को यहां रखते तो आपको लगता है कि क्या एओडी यहां से आपको 110 जैसा दिखता? कभी नहीं दिखता। देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहां, अब डी, अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर हम यहां पर, अब देखिए अगर हम डी है तो क्या आपको 110 लग रहा है? जी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, 180 के पास में। ये सब जैसे ही पता चला, अब आप इसको अब बदलिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब यहां से ओ से जब आप डी मिलाओगे, हाँ अब ये कुछ 110 जैसा लगेगा। 90 से थोड़ा ही से तो ज्यादा होना था, तो ये आपका, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं। देखिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने डी कर लिया, ये पी हो गया। तो एपीसी देखिए 95 बिल्कुल दिख रहा है, और ये लगभग आपका 110 यहां पर हो गया। ये चीज ही आप लोगों को ज्योमेट्री में सीखनी होती है, बस केवल कि सीडी इधर से आएगा कि उधर से आएगा। अब हमको बताना, अच्छा इसमें क्या है, हमें बीओसी बताना है। ओहो, मैं एक दूसरा मार्कर उठाता हूं, बीओसी, ये बताना है बीओसी। यहां ऑप्शन आप खुद ही देख सकते थे कि ऑप्शन सारे आपके 90 से कम है, तो उस हिसाब से मैं देख लेता हूं। शायद बहुत ज्यादा दिक्कत इस क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए। फिर भी बीओसी का मतलब ये ले लेते हैं, हाँ। अब देखिएगा, इसी से काम करते हैं। ये मैंने कॉर्ड खींच दी, कॉर्ड से ये आ गया, इसी कॉर्ड से ये बनना, ये जो भी एंगल होगा ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ये चीज मैंने क्लियर कर। अच्छा ये कैसे आएगा भाई? ये 95 है, बात समझिएगा। ये वाला एंगल तो आपने पी पर, इसको 95 बोला, तो ये भी 95। अगर हम एडी को मिला दें तो जीवा एडी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 110 है, और अगर जीवा एडी द्वारा केंद्र पर बनाया गया 110 है, तो यहां पर बनाया गया ये 55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई आधा होता है। अब सुनो, ये x निकालना है, तो x प्लस 95 प्लस 55 बराबर 180। तो x बराबर यहां पर देखिए 5 इधर दे दीजिए, तो 30 आया। तो अगर आपका x 30 आया तो ये आएगा 2x, यानी 2 गुणे 30, यानी आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। जी हां, आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 12 में पूरी तरह से सही हो चुका है। आप क्वेश्चन को यहां से उतार सकते हैं। दोस्तों ज्योमेट्री में हर बार जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है, जैसे यहां पर मैंने सीडी इधर से लेना है कि डीसी इधर से लेना है। अगर इतनी चीज आपकी पेपर में ठीक बैठ गई तो यकीन मानिएगा आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ हमारे सीजीएल 5 मार्च के पहले 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी के अगले जो 13 क्वेश्चंस हैं वो आपको हम देंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इन 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार अपने साथ कर लीजिए। और आप लोग जो नहीं कर रहे हो, इन वीडियो को जो शेयर नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है दोस्तों। अगर व्यूज कम रहेंगे या अगर आपके व्यूज 100 से कम रहते हैं तो मैं अगला वीडियो नहीं डालता हूं, ये आपको पता चल गया होगा। जब तक कम से कम 100 लोग इन वीडियो को नहीं देखेंगे, मैं आपको पास अगला वीडियो नहीं लाऊंगा। तो ये आपसे गुजारिश है कि कम से
कम वीडियो में 100 लोग तो व्यूअर मुझे मिलने चाहिए। इन्हीं भी बातों के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बचे हुए 13 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।